बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 और चैप्टर नंबर 5 की आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम ये समझेंगे कि जो चेंजेस ऑफ स्टेट है यानी एक मैटर का सॉलिड से गैस में और गैस से या लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में किस तरह से चेंज होना होता है और हम इसके एविडेंसेस किस तरह से देख सकते हैं और इस सारे पैटर्न को साइंटिफिकली हम इनको किस तरह से रीड करेंगे। पहला टॉपिक हमारा आज का है द चेंजेस ऑफ स्टेट के जो हालत होती है, जो कंडीशन होती है किसी लिक्विड की, सॉलिड की या गैस की, उसे तब्दील होना। मैनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स के बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो इन्हीं तीन किस्म के जो स्टेट यानी हालतें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द वाटर के इनमें जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसे हम रीड कर सकते हैं वो वाटर है। वाटर कम्स आउट द फ्रीजर एज अ सॉलिड। जब हम वाटर को फ्रीजर से निकालते हैं तो वो सॉलिड की शक्ल में होता है। आउट ऑफ टैब एज अ लिक्विड, और जब वो किसी पानी के नल से निकल रहा होता है तो वो लिक्विड होता है। एंड आउट फ्रॉम द बॉइलिंग कैटल इज एज अ गैस, और जब वो बॉइलिंग कैटल से भाप की शक्ल में निकल रहा होता है तो वो गैस की शक्ल में होता है। यानी एक ही मैटर वो सॉलिड में भी है आइस क्यूब की शक्ल में, लिक्विड में है पानी के फ्लो की शक्ल में, और गैस में है जब वो कैटल से बॉइलिंग की शक्ल में निकल रहा होता है। हीटिंग और कूलिंग यानी किसी चीज का गर्म कर देना या किसी चीज का ठंडा कर देना। वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट यानी पानी अपनी उस हालत को तब्दील कर लेता है। दिस हैपन्स बिकॉज एज पार्टिकल आर हीटेड, ये सिर्फ इस वजह से होता है कि जब उन पार्टिकल्स को हीट किया जाता है दे गेट मोर एनर्जी, कि वो जो हीट की जो एनर्जी होती है वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उस गर्म एनर्जी की वजह से उनकी स्पीड अप होती है और मूव फार्दर अपार्ट, और वो ज्यादा मूव करते हैं। इवन कि वो बॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं, इवन कि वो बर्तन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, उनमें इतनी पावर आ जाती है। एज पार्टिकल्स कूल्स, और जब इन पार्टिकल्स को हम ठंडा करते हैं गर्म करने की सूरत में उनमें स्पीड अप होता है, और पार्टिकल्स को कूल करने की सूरत में ये अपोजिट हैपन होता है। सॉलिड टर्न डायरेक्टली इनटू गैस, कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि सॉलिड को पहले किस में कन्वर्ट होना चाहिए था? लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किस में कन्वर्ट होना चाहिए था? गैस में। व्हेन दे आर हीटेड विदाउट बिकेमिंग अ लिक्विड फर्स्ट, और जब उनको हीट किया जाता है तो वो बगैर विदाउट बिकमिंग अ हीट लिक्विड के, वो बगैर लिक्विड में बने हुए, पहले वो लिक्विड में बनने की बजाय वो डायरेक्टली उसी शेप में चले जाते हैं। विद दिस गैस इज कूल्ड, और जब ये गैस ठंडी होती है दे टर्न स्ट्रेट बैक इनटू द सॉलिड स्टेट, और ये वापस सॉलिड में चली जाती हैं। यानी सब्लिमेशन का जो तरीकाकार है, ये जो प्रोसेस है, इसे मुख्तसर हम ये बोलें कि देखें जब कोई सॉलिड होता है तो उसे लिक्विड में बनना चाहिए, लेकिन वो लिक्विड में ना बन करके डायरेक्ट वो गैस में चला जाए, एक स्टेप को वो स्किप कर दे। यानी सॉलिड है वो डायरेक्ट लिक्विड वो गैस में चला जाए, और गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चला जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन याद करनी जरूरी है। इस कंसेप्ट को समझ लेने के बाद हम आगे चलते हैं, इवापोरेशन किसे कहते हैं उस बात को समझते हैं। सम पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, यानी कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के अंदर, मोर एनर्जी देन अदर्स, कि उनको ज्यादा एनर्जी जो है ना वो जरूरत होती है दूसरों की निस्बत टू एस्केप फ्रॉम द गैस, कि वो अपनी इस स्टेट को छोड़कर गैस की जो हालत है उसके अंदर जाएं। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन, कि इसे हम कहेंगे आबी बुखारात या इवापोरेशन। कि जो लिक्विड है अगर वो लिक्विड में उसे इसी तरह से रखा जाए और उसे एनर्जी थोड़ी दी जाए तो वो बमुश्किल अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर पाएगा, लेकिन जब हम उसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। दिस इज वाई puddle ऑफ रेन ड्राई अप इन द सन, और यही वजह होती है कि जो बारिश का बहुत ज्यादा ढेरों पानी होता है ना, जिसे हमें यूं लगता है कि ये तो खुश्क ही नहीं हो सकता, ये तो तालाब है, ये तो बड़ी जगह है, वो भी खुश्क हो जाती है बिकॉज उसको जो सूरज की हीट मिल रही होती है उस हीट की वजह से वो इवापोरेट होता रहता है। व्हेन लिक्विड पार्टिकल्स गेन इन अ हीट, और जब इन लिक्विड पार्टिकल्स को काफी सारी गर्मी हम देते हैं, काफी सारी हीट देते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज, और जो इनकी अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कौन सी थी?
जो हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड और लिक्विड के साथ गैस और गैस के साथ सॉलिड की हमने रीड की थी। तो वो वाली जो अरेंजमेंट है उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। द पार्टिकल हैव लार्ज स्पेस एंड कैन मूव फ्रीली, और इन पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत सारी स्पेस होती है और ये बड़ी आसानी से मूव कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवोपरेशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होते हुए देखें उसे इवोपरेशन कहेंगे। थोड़ा सा ऊपर एग्जांपल भी देख लें कि अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाए या गैस डायरेक्टली सॉलिड में चला जाए तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे। लेकिन अगर कोई लिक्विड है और वो लिक्विड डायरेक्टली किसी तरीके से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम इवोपरेशन कहेंगे, कोई हीट या कोई प्रोसेस के जरिए। एक छोटा सा टॉपिक मजीद अटैच है एविडेंस ऑफ पार्टिकल मॉडल का। ऑल्दो वी कैन नॉट सी इंडिविजुअल एटम्स, अगरचे हम एटम्स को अलहदा अकेले में नहीं देख सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, के वो जो लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में जो मॉलिक्यूल और एटम होते हैं उनको हम अपनी आंख से तो नहीं देख सकते। इज अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, के बहुत सारी ऐसी शहादतें हैं, बहुत सारे ऐसी एविडेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसे विटनेसेस हैं टू सपोर्ट द पार्टिकल मॉडल थ्योरी, जो इस पार्टिकल मॉडल थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। तरतीब से एविडेंसेस प्रोवाइड की जाएंगी जो हम अपनी रेगुलर रूटीन में भी देखते हैं। लाइक, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ बैलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल, के हमने कभी ये गौर किया है कि जो बैलून होता है जब हम उसमें हवा भर देते हैं के बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। नो मैटर हाउ टाइटली द बैलून इज टाइड, अच्छा ये मैटर नहीं कर रहा, उसे नीचे आने की वजह ये नहीं है कि आपने उसे टाइटली बंद नहीं किया, आप उसे बहुत टाइटली बंद कर दें लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़े टाइम के बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन हमें पढ़ने को मिलेगी। द एयर इनसाइड ऑलवेज सीम्स टू एस्केप, कि जो अंदर जो हवा है जो हमने भर दी थी उस बैलून के अंदर, उससे कोशिश कर रही है, वो बाहर निकलना चाहती है, वो उससे टू एस्केप होना चाहती है। दिस इज बिकॉज द स्किन ऑफ बैलून हैज मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स इन इट, और ये सिर्फ इस वजह से होता है कि जो बैलून होता है ना, उसे अगर हम माइक्रोस्कोप के जरिए या किसी चीज से क्लोज करके देखें तो उसमें बहुत बारीक बारीक जो है वो स्पेस होती हैं, वो जो होल होते हैं टाइनी होल्स, और हवा के जो पार्टिकल्स होती हैं वो उन टाइनी होल्स के जरिए आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो निकलना शुरू हो जाती हैं। द मॉलिक्यूल इन एयर आर स्मॉल इनफ द पास आउट थ्रू दीज होल्स, कि वो जो हवा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हवा के, ये बहुत छोटे होते हैं, इवन कि ये इन होल्स के जरिए बाहर निकल जाती हैं। दिस इज द बैलून डिफ्लेट्स, और इसी वजह से ये जो बैलून है ये डिफ्लेट हो जाता है, ये ऐसे जैसे इसकी हवा निकल जाती है। एक एग्जाम्पल ये हो गई। अब सेकंड एग्जाम्पल हम अपने बास्केटबॉल को देखते हैं या हम फुटबॉल को देखते हैं, जो हम ग्राउंड्स के अंदर प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। Place a deflated basketball on a weighing machine and note that the initial mass, जब हम जो फुटबॉल है या जो बास्केटबॉल है उसका जब हम हवा अंदर से निकाल देंगे और उसे हमें डिफ्लेट कर देंगे, मुकम्मल तरीके से उसे दबा देंगे, तो हम उसका वेट मशीन के ऊपर उसका वेट करते हैं, उसका वजन करते हैं। मे बी के समझ लें कि उसका हमारे पास 200 ग्राम वजन आ गया, समझ ले हमारे पास एक थोड़ा सा वजन आ गया। डू यू थिंक द बॉल विल लेस बिफोर द एयर पंप इनटू द बॉल और मूव, कि हमारे जहन में ऐसे होता है या हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि अब इसके अंदर चूंकि हवा कम है, अब इसमें हवा भरते हैं और इसे मूव करते हैं, ज्यादा और भरते हैं हवा। नाउ पंप एयर इनटू द बॉल, और अब हम अगर जब इस बॉल के अंदर फुटबॉल में या बास्केटबॉल में हवा भरेंगे, द पुट इन बैक इनटू द वेइंग मशीन, और दोबारा जब हम इसे वेट मशीन के ऊपर लेके जाते हैं, वी विल नोट दैट द वेट ऑफ द बॉल हैज इंक्रीज्ड, कि इसका जो वजन है, जो बॉल का जो वेट है वो बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज एयर इज मेड अप फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, कि ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि इसके अंदर हवा का जो दबाव है, हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर मूव हुए हैं। सो अब देखें, एक एविडेंस हमें मिली हमारे बैलून की,
दूसरी एविडेंस हमें मिल गई हमारे सामने। अभी एटमॉस्फेयर में गैस तो नजर नहीं आ रही, हम इंसानी आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन इस प्रैक्टिकल के जरिए हम ये जरूर देख सकते हैं कि गैस एक वजन भी रखती है, उसका एक वेट भी होता है। अब नेक्स्ट हम एक और चीज में देखते हैं, एक हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल भी आती है जिसमें हम रीड करते हैं जी कि अगर हम एक सिरेंज लेते हैं और उसकी नीडल को आगे से हटा के उसके सामने फिंगर रख देते हैं और उसे प्रेस करते हैं इस सिरेंज को, सो क्या होता है, इट बिकेम हार्डर टू प्रेस। कि ये जब हम इसे प्रेस करते हैं ना, आगे उंगली रख के और इसे प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है द सिरेंज ड्यू टू द एयर प्रेशर। के इसके अंदर चूंकि एयर प्रेशर ब्लॉक हो जाता है, इस वजह से ये बंद नहीं होता है। लीव द सोल्यूशन। अच्छा, ये तीसरी एग्जांपल अब हमारे सामने एक और आती है, बल्कि सॉरी चौथी एग्जांपल हमारे सामने आती है। लीव द सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन सनलाइट ऑब्जर्व हैपन आफ्टर अ फ्यू आवर्स। के अगर हम पानी के अंदर कुछ साल्ट को, कुछ नमक को सोल्यूशन के तौर पे मिला के अगर उसे रख देते हैं सनलाइट में, तो क्या होगा कि काफी देर के बाद जो वाटर सोल्यूशन है वो इवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा ना, आबी बुखारात में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और पीछे जो चीज बचेगी वो पार्टिकल्स बचेंगे उस साल्ट के। यानी दो चीजें थी, हमने उनमें से मिक्स किया, एक उड़ गई और एक उसकी बाकी रह गई। दिस हैपन बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल टर्न इनटू द पार्टिकल ऑफ गैस। कि ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि जो पार्टिकल थे वाटर के, वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए गैस में, और उनको जो सूरज की हीट मिली उसकी वजह से। व्हेन द एड ऑफ द शुगर टू द वाटर एंड स्टिर। और जब हम इसमें से कुछ शुगर या कुछ पानी और उसे हिलाते हैं, द शुगर डिजोल्व इन वाटर। और जो चीनी होती है वो दोबारा से उसमें डिजोल्व हो जाती है। यानी अगर हमारे पास एक मैटर है चीनी का और हम उससे पानी के अंदर मिक्स करते हैं, तो हमारे आंखों के सामने हमारी जो चीनी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हमें यूं लगता है कि जैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिंपल वाटर है। यानी हमें एविडेंस यहां से मिलती है कि अगर हम सॉल्ट को सूरज की रोशनी में छोड़ते हैं तो हीट की वजह से पानी जब खत्म हो जाएगा तो सॉल्ट बाकी रह जाएगा। इसी तरह से जब हम चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि चीनी अपनी जो स्टेट है उसे खत्म करके वो उस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ अरसे बाद जब हम इसको हम गर्म करते हैं या इसे हीट अप करते हैं तो ये वापस उसी शेप में आ जाएगी। सो ये जो सारा प्रोसेस है ये है हमारे सामने एविडेंसेस किसी पार्टिकल के मूव होने की शक्ल में, स्टेट को चेंज करने की शक्ल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अगला जो दो एविडेंसेस हैं हमारे मूविंग वाली और मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस वाली, वो हम रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।